हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अर्जुन के दिमाग में सारे जमाने के सवाल आकर खड़े हो गए थे। उसने डॉक्टर की तरफ देखते हुए एक बार फिर पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, प्रिया ठीक तो है ना? डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर बहुत सॉफ्टली कहा, डोंट वरी मिस्टर कपूर, प्रिया का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन इतना कहकर डॉक्टर कुछ पल के लिए अपना वाक्य अधूरा छोड़कर रुक गए। डॉक्टर को इस तरह अपनी बात अधूरी छोड़ते देख अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराहट भरी आवाज में पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन ये है कि मिस्टर कपूर, अभी हमें कुछ वक्त वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो अभी बाकी है। अचानक मिसकैरेज होने से प्रिया ने बहुत ब्लड लॉस कर दिया है और इसके अलावा उसे कुछ इंटरनल इंजरीज भी है। इसलिए हमें लगता है कि अगले 48 घंटे प्रिया के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। अगर ये टाइम निकल गया तो हम कह सकेंगे कि शी इज आउट ऑफ डेंजर, वरना। डॉक्टर ने फिर अपनी बात वहीं अधूरी छोड़ दी और बहुत फ्रेंडली तरीके से अर्जुन का कंधा थपथपाया। लेकिन अर्जुन इस समय किसी भी बात को अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने अनजानी डर से भरी आवाज में लगभग गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से पूछा, वरना क्या डॉक्टर? आप इस तरह पहेलियां मत बुझाइए। आप मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। प्रिया बच तो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अर्जुन ने डॉक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, आप जो चाहिए वो मेडिकल हेल्प बुला लीजिए। अगर प्रिया को कहीं बाहर ले जाना हो तो वो भी मुझे बताइए। प्रिया को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, चाहे जितना पैसा लगे मैं दूंगा, मगर प्रिया ठीक हो जानी चाहिए। डॉक्टर ने अर्जुन की तरफ देखकर एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको पता है मिस्टर कपूर, आजकल पूरी सोसाइटी की मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और डॉक्टर केवल पैसों के पीछे भागते हैं। मिस्टर कपूर, हम लोग भी इंसान हैं। हम भी हर पेशेंट के लिए उतनी ही एफर्ट्स डालते हैं जितनी हम डाल सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए पेशेंट केवल पेशेंट होता है और कुछ नहीं। इलाज करते समय अमीर या गरीब का भेदभाव हमारे मन में नहीं होता। इसलिए पैसों की बात तो आप जाने ही दीजिए। अगर प्रिया की बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स कर गई तो सब कुछ ठीक रहेगा, वरना साफ बात तो यह है कि उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अगले 2 दिनों में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अर्जुन ने अपना उदास चेहरा नीचे झुकाते हुए डॉक्टर से पूछा, मैं इसका मतलब क्या समझूं डॉक्टर? क्या प्रिया किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगी? और फिर उसने थोड़ा गुस्से में आकर डॉक्टर की तरफ तीखी नजर डालते हुए कहा, कोई तो तरीका होगा डॉक्टर, जिससे प्रिया की जान बचाई जा सके। आज तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, दुनिया में कहीं ना कहीं कोई तो ट्रीटमेंट होगा जो प्रिया को ट्रॉमा से बाहर ले आए। डॉक्टर ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ मिस्टर कपूर, लेकिन मेडिकली जो भी पॉसिबल था वो हमने कर लिया है। अब आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको यही ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके आगे प्रिया की रिकवरी उसकी बॉडी के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगी। इसमें मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं कर सकता। आप बस भगवान से दुआ करिए कि ये 2 दिन आराम से निकल जाए। उसके बाद प्रिया के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। इतना कहकर डॉक्टर अर्जुन को उसी जगह पर खड़ा छोड़कर वापस चले गए। अर्जुन उनकी बातें सुनकर परेशान था, उसी जगह पर खड़ा रह गया। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने महसूस किया कि लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब आपका नाम, पावर और पैसा किसी काम नहीं आता। उस समय इंसान को भगवान की शक्ति के आगे सिर्फ झुकना ही पड़ता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके गालों पर आंसुओं के गर्म पानी की 2 बूंदें झलक उठीं। उसने मन ही मन ईश्वर को याद करते हुए कहा, जो भी हुआ है उसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है। भगवान, वो तो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रही थी। ये तो मेरा स्वार्थ था कि मैंने उसे इस सरोगसी के लिए तैयार किया
और उसकी अच्छी भली चल रही जिंदगी मेरे कारण खतरे में आ गई। अगर इस काम में कोई भी गलती हुई हो तो उसकी सजा का हकदार सिर्फ मैं हूं। भगवान, मेरे किए की सजा प्रिया को क्यों दे रहे हो? और इसके साथ ही अर्जुन मन ही मन प्रिया के ठीक हो जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। अर्जुन ने चौंक कर आंखें खोलीं और देखा, आरव था। आरव ने अर्जुन की भीगी पलकें देखकर कहा, आप अभी भी दुखी हो रहे हो अर्जुन? आप इतना परेशान मत होइए। मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक होगा। मैं प्रिया को बहुत पहले से जानता हूं, वो बहुत अच्छी लड़की है और हमेशा भगवान अच्छे लोगों का साथ देते हैं। आप देखना, वो बिल्कुल ठीक होकर निकलेगी यहां से। अर्जुन को आरव में कुछ देर की तरह सहारा नजर आया। उसने एक कदम आगे बढ़कर आरव के हाथ पर अपना हाथ रखा और दुखी आवाज में बोला, 48 घंटे बहुत मुश्किल है आरव। डॉक्टर ने कहा है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अर्जुन की बात से आरव चौंक गया। अर्जुन की आंखों में नमी देखकर आरव को समझ आ गया कि सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा सीरियस है। आरव ने अर्जुन को संभालते हुए कहा, अरे, ये क्या कर रहे हो आप? आप तो हम लोगों की ताकत हो। आप हम लोगों का भरोसा हो। आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? मैं फिर आपसे पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि प्रिया ठीक हो जाएगी। आई रिक्वेस्ट यू, प्रिया की खातिर ही सही, आप अपने आप को संभाल लीजिए। आपको उस हालत में देखकर उसे भी बुरा लगेगा। अर्जुन आरव के समझाने पर अपने आप को संभालते हुए बोला, लेकिन यार, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं जिंदगी भर से अपने लिए प्यार की तलाश करता रहा। आज मेरी जिंदगी में हर वो चीज है जो किसी के लिए भी सपना हो सकती है। मुझे हमेशा से किसी अपने की तलाश थी। प्रिया से मिलकर मुझे लगा था कि मेरी वो तलाश अब खत्म हो गई और हमारा बच्चा हमारे लिए ढेरों खुशियां लेकर आने वाला है। पर देखो ना आरव, हमारी इस खुशी को भी किसी की नजर लग गई। मैंने अपने बच्चे को तो खो ही दिया और प्रिया भी मेरी बदकिस्मती का शिकार होकर इस हालत में हॉस्पिटल में पड़ी है। ये सब मेरी वजह से हुआ। अर्जुन की बात सुनकर आरव भी कुछ पलों के लिए इमोशनल हो गया। उसने अर्जुन को सिंपैथी के साथ कहा, ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए इतना दुख क्यों करना? और ये सब बुरी किस्मत वाली बातें मैं नहीं मानता। जो होना था वो हो चुका है। अब हम उसे बदल नहीं सकते। प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो और अपने आप को संभालो। अर्जुन उसकी बात का कुछ जवाब देता, उससे पहले ही एक नर्स ने आकर आरव से कहा, सर, मीरा मैम के डिस्चार्ज पेपर्स तैयार हो गए हैं। आप नीचे काउंटर पर जाकर पेपर्स साइन कर दीजिए तो हम लोग उन्हें डिस्चार्ज कर सकेंगे। नर्स की बात सुनकर अर्जुन चौंका। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपना चेहरा साफ करते हुए आरव से कहा, मैं भी कितना सेल्फिश हूं। आरव, मैं तुम्हें अपनी ही बात सुनाता रहा। तुमसे मीरा के बारे में भी नहीं पूछा। कैसी है? उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। आरव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, कोई बात नहीं अर्जुन, मैं आपके मन की हालत बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। वैसे मीरा अब बिल्कुल ठीक है। उसे कुछ दिनों का बेड रेस्ट कहा गया है और 4 दिन बाद एक बार फिर उसे हॉस्पिटल आकर चेकअप करवाना होगा। मैं सोच रहा हूं तब तक हम लोग यहीं किसी रिलेटिव के यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहर जाए और उसके बाद वापस घर लौट जाएंगे। अर्जुन ने आरव की तरफ घूर कर देखा और कहा, व्हाट डू यू मीन किसी रिलेटिव के यहाँ रुक जाएंगे? क्यों भाई, बस इतने में ही मुझे पराया कर दिया? आरव, मेरा घर क्या तुम्हारा नहीं है? चलो तुम ऐसा करो, मीरा को डिस्चार्ज कराकर मेरे घर चले जाओ। तुम दोनों आराम से वहीं रहो। मैं तो वैसे भी प्रिया के ठीक होने तक कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें वहां जाने में कोई प्रॉब्लम हो तो होटल भी जा सकते हो। मैं अभी वहां फोन कर देता हूं, तुम्हारे लिए स्वीट बुक हो जाएगा। तुम तब तक चाहो वहां रह सकते हो। समझे?
अर्जुन का डोमिनेटिंग मगर ब्रदरली टोन आरव को बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ थाम कर कहा, थैंक यू अर्जुन। सच कहूं तो मैं भी किसी रिलेटिव के यहाँ मीरा को इस हालत में ले जाना नहीं चाहता था। आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हम लोग आपके घर ही जाएंगे। जब हम घर के लोग हैं तो घर ही जाकर रहेंगे ना, होटल में क्यों जाए। उन दोनों के बीच यही बातें चल रही थीं कि एक बार फिर नर्स ने आरव को आवाज लगा दी। नर्स की आवाज सुनकर अर्जुन ने कहा, आरव, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। रमेश गाड़ी के साथ नीचे पार्किंग में ही होगा। वो तुम लोगों को यहां से सीधा घर ले जाएगा। मैं अभी उसे कॉल करके सब कुछ समझा देता हूं। तुम लोग घर जाओ और आराम से रहो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। आरव ने अर्जुन को थैंक यू कहते हुए वहां से विदाई ली और एक बार फिर अर्जुन ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में अकेला रह गया। प्रिया का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो मन ही मन बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करने लगा। तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। उसने अपना मोबाइल निकाल कर देखा और बुरा सा मुंह बनाते हुए फोन काट दिया। वो फोन सिया का था। अर्जुन मन में, सिया भी बिल्कुल पीछे ही पड़ गई है। एक छोटी सी बात समझने को तैयार नहीं है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं प्रिया से प्यार करता हूं, सिया से नहीं। मगर सिया जबरदस्ती मुझ पर दबाव डाल रही है। आज मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है, वरना अभी इसकी अक्ल ठिकाने लगा देता। वो ये सब सोच ही रहा था कि एक और बार उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। अर्जुन जानता था कि ये सिया ही होगी। उसने एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर डाली और फोन काट दिया। अर्जुन और कुछ सोचता उससे पहले उसके सामने से डॉक्टर साहब आते हुए नजर आए, जो प्रिया को देख रहे थे। डॉक्टर साहब ने अर्जुन के पास आकर बड़े प्यार से कहा, मिस्टर कपूर, प्रिया को हम आईसीयू में शिफ्ट कर चुके हैं। अगर आप चाहे तो उनसे केवल 1 मिनट के लिए जाकर मिल सकते हैं, पर प्लीज ध्यान रखिए कि उन्हें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। वैसे हम लोग किसी को भी इतनी जल्दी पेशेंट से मिलने की परमिशन नहीं देते, बट आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न। अर्जुन ने उनकी बात सुनकर अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही वो हॉस्पिटल के आईसीयू की तरफ दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल की बड़ी सी बिल्डिंग में कुछ फीट की दूरी अर्जुन को जिंदगी में सबसे ज्यादा लंबी महसूस हो रही थी। आईसीयू का दरवाजा खोलते ही उसे सामने की टेबल पर एक डॉक्टर और कुछ नर्सेज बैठे नजर आए। अर्जुन को इस तरह अंदर आते देख वो लोग चौंक गए। एक नर्स ने अर्जुन से पूछा, आप यहाँ अंदर कैसे आ गए? आईसीयू में यहाँ किसी को भी इस तरह आने की परमिशन नहीं है। आप विजिटर्स टाइम में आइएगा। तभी टेबल पर बैठे डॉक्टर ने अर्जुन को पहचानते हुए कहा, आप मिस्टर कपूर ना, मिस्टर अर्जुन कपूर। आप आइए। अभी डॉक्टर साहब का फोन आया था आपको आपके पेशेंट से मिलाने के लिए। डॉक्टर ने अपनी टेबल पर रखे पेपर्स पर देखते हुए कहा, प्रिया ना। अर्जुन ने डॉक्टर की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा और केवल सहमति में सिर हिला दिया। कुछ ही पलों में अर्जुन प्रिया के बेड के सामने था। उसने देखा प्रिया के पूरे सर पर सफेद पट्टी लगी हुई थी, जिस पर एक जगह काफी सारा खून निकलने के निशान अभी भी ताजे नजर आ रहे थे। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा हुआ था। उसके शरीर पर कई जगह चोटें थीं। प्रिया को इस तरह देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकल गए और वो बेहद दुखी हो गया। अर्जुन को इस तरह दुखी होता देख डॉक्टर ने उसे पकड़ा और बाहर जाने का इशारा किया। अर्जुन भी डॉक्टर की बात को समझते हुए धीमे कदमों से आईसीयू के बाहर चला गया। प्रिया की इस हालत को लेकर उसके पास कहने के लिए कोई वर्ड्स बाकी नहीं थे। तभी उसके मोबाइल पर एक बार फिर रिंग बजने लगी। अर्जुन जानता था कि ये सिया ही है, जो उसे परेशान करने के लिए बार बार फोन लगा रही है। अर्जुन ने गुस्से में आकर फोन उठाना चाहा, मगर वो फोन पिक करता उससे पहले ही फोन सामने से कट हो चुका था। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन तभी उसकी नज़र एक मैसेज नोटिफिकेशन पर पड़ी, जो शायद अभी अभी उसके मोबाइल पर डिलीवर हुआ था।
मैसेज भी सिया का ही था। अर्जुन ने मोबाइल की स्क्रीन पर टप किया और मैसेज खोलकर देखने लगा। सिया ने लिखा था, आज तुम्हारे 4 दिनों की लिमिट खत्म हो गई है अर्जुन, मगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से मैं अभी वहां नहीं आ सकती। मुझे कुछ दिन और यही रुकना पड़ेगा, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि मैंने हार मान ली है। आई एम स्टिल इन दी गेम एंड रिमेंबर इट, आई विल गेट यू एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, मिस्टर अर्जुन कपूर। प्रिया आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही है और उसी वक्त सिया ने अर्जुन को खुली चुनौती दे दी, आई विल गेट यू एट एनी कॉस्ट। क्या प्रिया होश में आने से पहले ही सिया कोई नया खेल खेलेगी? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें और अभी सब्सक्राइब करें। एपिसोड 55 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।